हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8 नवंबर 2022 कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण। देखिए, बहुत से घटनाएं आप पिछले कुछ दिनों में सूर्य ग्रहण के बाद देख रहे हैं। उसके बाद मंगल देवता वो वक्री हो गए, वहां पर प्रॉब्लम्स आ गई बहुत सारी। और मैंने पिछली वीडियो में कहा कि एक्सीडेंट्स, कितने एक्सीडेंट्स आप देख रहे हैं, और यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन और बाकी देशों की पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ती जा रही है। अब चंद्र ग्रहण है। देखिए, पॉजिटिव चीज जरूर बताऊंगा इस चंद्र ग्रहण की, क्योंकि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स, आपदा हमारे ऊपर आती है, कोई ना कोई शक्ति हमें बचाने के लिए उसी समय खड़ी होती है। उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कौन बचाएगा इस चंद्र ग्रहण से। थोड़ा सा समय के बारे में और कहाँ कहाँ पे ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। अ, सबसे पहले तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। भारत में क्या ये देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा, राइट। और किस एरिया में इसका इफेक्ट ज्यादा रहने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। कौन सी कंट्रीज जो है इसमें इफेक्ट होने वाली है, क्या समय है। मंगलवार का दिन है। देखिए, जो ग्रहण है वो ये माना जाता है कि चंद्र उदय के समय में जो है ये एप्लीकेबल हो जाता है। अब चंद्र उदय जो है भारत में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग समय है। ईस्टर्न पार्ट में जो है वहां पर जल्दी है, और फिर धीरे धीरे अगर हम एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट की, मुंबई की बात करें, तो वहां पर लेट है। एवरेजली अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 5:31-32 पे चंद्र उदय है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मुंबई पे थोड़ा सा लेट है, 20 मिनट और आगे है। और अगर पीछे ईस्टर्न पार्ट में चला जाता हूँ, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में चला जाता हूँ, तो वहां पर थोड़ा सा अर्ली है। तो लंबा समय जो ग्रहण का है वो ईस्टर्न पार्ट में है। फिर दिल्ली, नॉर्थ ऑफ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट में जो ग्रहण का समय है वो कम है। शाम को 18:19 पे, यानी कि 6:19 पे, इवनिंग पीएम में ये ग्रहण खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्र उदय जो है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5:30 के आसपास हो रहा है, तो आप लगा लीजिए कि 50 मिनट, 40-50 मिनट के आसपास का इस ग्रहण का इफेक्ट जो है हमारी कंट्री पे रहने वाला है। मैं डेट और टाइम जो ऐप है उससे बता देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इसका इफेक्ट जो है मैं रहने वाला है, और फिर डिटेल में कौन से नक्षत्र में, कौन सी राशि में, और किस प्रकार ये ज्योतिष के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योतिष, ये किस प्रकार इफेक्ट करने वाला है वो आपको दिखा देते हैं। सो ये मैं प्ले करने जा रहा हूँ। इट्स 8 नवंबर। अगर आप ध्यान से देखें, सी यहाँ से चंद्र है और सूर्य इधर है, और ये पूर्णता कवर हो गए। और जब पूर्णता कवर हुए हैं तो अप्रोक्सीमेटली दोपहर के उस समय 4-4:30 बजे होंगे भारत के अंदर। और ये इंडियन टाइम में अगर देखा जाए तो दोपहर को 2:40 पे ये स्टार्ट हो जाता है, और हाईएस्ट लेवल पे अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाता है 4:30 इन द इवनिंग। एंड ये खत्म होता है अप्रोक्सीमेटली 6:19 पे इन द इवनिंग, 6 PM। सो ये इंडिया में अगर आप देखें तो ये जहां जहां पर ये आप लाइंस देख रहे हैं ना, तो जहां पे ये डार्कर लाइंस हैं, तो यहाँ से करते हुए ये सारा इफेक्टेड रीजन है। ये जो आप बीच में ग्रे कलर का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। सो यहाँ पर इफेक्ट है। यू सी इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, आप ये देख रहे हैं, इसका इफेक्ट है। और यहाँ पे इंडिया में रशिया के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट है इसका, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर काफी इसका इफेक्ट है। तो ये एक ग्रहण का एरिया है, चंद्र ग्रहण का। इंडिया में अगर आप ये देखें, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दिस इज लाइक ईस्टर्न यूपी से शुरू होके ये जो एरिया है ईस्टर्न पार्ट का, यहाँ पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। ऑल्दो वेस्टर्न पार्ट में भी इफेक्ट है, बट ये पार्शियल इफेक्ट है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग
इफेक्ट जो आप देख रहे हैं, और ये साउथ ईस्ट एशिया में तो काफी स्ट्रॉन्ग जो है इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो आपने लोकेशन देख ली पूरे वर्ल्ड की कि कहाँ पर ये ग्रहण लगने वाला है। मेष राशि के अंदर ये ग्रहण लगेगा, भरणी नक्षत्र के अंदर। तो अब आपको कुंडली दिखा देते हैं। तो अगर आप कुंडली देखते हैं तो ये तकरीबन 4:45 बजे का समय मैंने लिया है। तो आप इसको थोड़ा-सा समय को अगर हम और बढ़ाना चाहें, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 17:44 का अगर हम टाइम कर देते हैं, तो ये आप देखिए 17:44 शाम के 5:45 के आसपास का समय लिया है। मेष लगन भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है और राहु के साथ है मेष राशि के अंदर, और यहाँ पर उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट तुला में केतु, बुध, सूर्य और शुक्र। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपकी मेष राशि है या आपका मेष लगन है या आपका भरणी नक्षत्र है, राइट, या कोई भी ग्रह भरणी नक्षत्र में है, राइट, या आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं पर भरणी के साथ जो प्लैनेट एसोसिएटेड है वो शुक्र देवता जो है वो एसोसिएटेड है। और भरणी के साथ यमराज का भी एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये नक्षत्र है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, लाइक अगर चंद्रमा नीच का है, नीच राशि में है, या ऐसे नक्षत्र में है जहां चंद्रमा बहुत बहुत वीक हो जाते हैं, या आपका चंद्रमा ऑलरेडी राहु या केतु के साथ ग्रस्त है, ऑलरेडी इक्लिप्टेड है, इक्लिप्स बनाता है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष है कुंडली के अंदर, किसी भी तरह का अमावस्या योग है, चंद्रमा अस्तांगत है, तो इस तरह का अगर कोई भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है, या आपके जीवन में चंद्रमा की ही दशा चल रही है और चंद्रमा भरणी में है या चंद्रमा मेष राशि में है, तो आप समझ लीजिए कि अगले 6 महीने आपको बहुत बहुत मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन जो है वो होने वाली है। आप जीवन में गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं, बीमारियों से भी आपका जो है सामना हो सकता है। कहीं न कहीं पर आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड, टेंस्ड, साइकोलॉजिकली आप बहुत वीक फील करेंगे। ये क्योंकि मन को ग्रहण लग जाता है, और चंद्रमा, मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी सेहत के लिए भी देखा जाता है। जब भी आपने अपनी सेहत को न करना है, आपको आपको लगन कुंडली से कभी इतना क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है जितनी चंद्र कुंडली से मिलती है। जब भी आपकी सेहत खराब हो, चुपचाप से चंद्र कुंडली अपनी खोल लीजिए, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको किस तरह की डिजीजेस, प्रॉब्लम्स जो जो आपको लाइफ में आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। वो चंद्र कुंडली बताती है, उसकी सॉल्यूशन भी चंद्र कुंडली बताती है। और अगर आपको अपने लाइफ में वेल्थ जनरेशन के बारे में भी नहीं समझ में आ रहा, कभी कभी कुछ ऐसा, मेरे को बहुत से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि नवनीत सर, हमारी लाइफ में हमें यही नहीं समझ आता कि हम कभी एक हॉरोस्कोप देखते हैं, लगन कुंडली में तो काफी अच्छे योग बन रहे होते हैं, लेकिन जातक के पास वेल्थ ही नहीं है, उसके पास रास्ता ही नहीं है उस वेल्थ तक जाने का। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को अवश्य देखें। चंद्र कुंडली रास्ता बताती है, सूर्य कुंडली ये बताती है कि है भी है कि नहीं और किस लेवल तक है। तो चंद्र जो है, इट इज अ पाथ टुवर्ड्स द वेल्थ। तो क्या वो रास्ता आप तय कर पाएंगे? क्या आपके जीवन में वो रास्ता आसान है या मुश्किल है? और उसमें बहुत से ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं, जैसे सेहत एक सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। अगर सेहत ही अच्छी नहीं है तो क्या आप अपने वेल्थ और हैप्पीनेस के रास्ते पे क्या चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। तो ये 6 महीने मेष राशि, मेष लगन, भरणी नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो या कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट हो, कोई ऐसा ग्रह जिसकी दशा चल रही हो और वो भरणी में बैठा हो, कुछ भी आपकी कुंडली में है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, राइट, तो डेफिनेटली आप काफी ज्यादा जो है एक मानसिक दबाव में रहने वाले हैं। प्रेग्नेंट जो है विमेन, उनको बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा जो है, इट्स इन द वाटर, एक वाटर बैग होता है, उसके अंदर बच्चा होता है, तो कहीं ना कहीं पर वो वाटर जो है वो इफेक्ट हो जाता है। आप घर से बाहर मत निकलिए, उस दिन सीधा लेटे रहिए, ओम नमः शिवाय
का आप कांस्टेंट जाप आप उस दिन करते रहिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा, मानसिक टेंशन अगर अवॉइड कर सकते हैं, किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन, आर्ग्यूमेंट, तो ये करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये तो सारी एक नेगेटिव चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि क्या हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब पॉज़िटिव चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई इवेंट हुआ है, कहीं न कहीं पर कुदरत मदद करती है और उस दिन हमारे गुरपुरब बहुत बड़ा एक उत्सव है दिवाली की तरह। श्री गुरु नानक देव जयंती है, 553rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। क्या अपॉर्च्युनिटी है कि सारा दिन, क्योंकि गुरुद्वारा जो है वो वर्ल्ड में हर एक कंट्री में होता ही होता है और भारत में तो कितने सारे गुरुद्वारे हैं। सारा दिन वहाँ पर जो है आप सुनेंगे कि कितने प्यारे-प्यारे भजन, शब्द वहाँ पर बोले जाएँगे। सारा एनवायरनमेंट पॉजिटिविटी से भर जाएगा। बहुत से दान, पुण्य किए जाएँगे। अब आप कहेंगे मंदिर तो बंद होते हैं, तो ठीक है ना, मंदिर बंद होते हैं, तो परमात्मा ने अगर एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं। तो उस दिन जो है गुरु नानक देव जयंती है, आपके पास एक ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है दान करने की। जिनका भी चंद्रमा वीक है, अब जैसे मेरी खुद की जो है मेष लगन है, वृश्चिक राशि है, चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है, लगन भी मेरा मेष है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मैं और जितने भी लोगों का चंद्रमा थोड़ा इफ़ेक्टेड है, मैं ये कहूँगा कि आप दूध, चावल, चीनी जो है गुरुद्वारे में दे आइए, इक्वल टू योर वेट, राइट? सो अगर मान लीजिए आपका 80 केजी वेट है, तो आप इक्वली या राइट राइट प्रोपोर्शंस लाइक 25, 25, 75 केजी हो गया या 30 केजी चीनी ले लीजिए, 25-25 केजी जो है अ, आप चावल ले लीजिए और फिर 25 लीटर दूध ले लीजिए, गुरुद्वारे में दे आइए। लंगर बनने दीजिए, सुबह-सुबह चले जाइएगा, सूतक जो है चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले होता है। तो जैसे मैंने कहा कि चंद्र उदय के समय ही माना जाता है, तो अप्रॉक्सिमेटली अगर हम 5:30 का टाइम इंडिया में ले रहे हैं, तो उससे 9 घंटे पहले आप लगा लीजिए कि आपका सूतक स्टार्ट हो जाएगा। तो सुबह-सुबह 6-7 बजे, 8 बजे आप गुरुद्वारे में जाकर 9 बजे से पहले-पहले आप दान कराइए चावल, चीनी, दूध, ताकि गुरु का लंगर जब बनेगा, पॉज़िटिविटी आपके दान में आएगी। कितने लोग उसको एन्जॉय करेंगे, राइट? और कहीं न कहीं पर जितनी नेगेटिविटी, एक नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट एक शील्ड बन जाती है। तो हमेशा ये याद रखिए कि कॉइन के हमेशा 2 हिस्से होते हैं, वन इज़ द पॉज़िटिव, द अदर वन इज़ नेगेटिव और वन इज़ हेड एंड द अदर वन इज़ द टेल्स। सो ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कोई भी ग्रहण, एक्लिप्स ऐसा नहीं देखा जब कुदरत ने कोई ना कोई पॉज़िटिविटी या कोई चीज़ आपको ना दी हो। मंत्रों की बात कर लें, तो मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें हैं इसमें। आपको अपने सारे दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला, चंद्र कृष्ण है। व्हेनेवर आप कृष्ण की बात करेंगे तो चंद्रमा की ही एनर्जी सामने आएगी। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। चंद्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र से पावरफुल फील करते हैं। आप अपने लिए और उस चंद्रमा के लिए जिनको ग्रहण लग रहा है, आप कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की आप करेंगे ही करेंगे। पहली चीज। ओम नमो नारायणाय जो है इस मंत्र का जाप कीजिए। ये भी बहुत बहुत पॉजिटिव मंत्र आपके लिए रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जितना जाप करेंगे, चंद्र को शक्ति मिलेगी। नारायण को शक्ति जब मिलती है या नारायण की कृपा जब होती है, तो चंद्रमा अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं आपकी कुंडली में। दूसरा, चंद्रमा को शिवजी ने अपने मस्तक पे सहारा दिया था, प्रोटेक्ट किया था, बचाया था। ओम नमः शिवाय जितना जप सकते हैं आप जपिए। और नमः शिवाय, ओम हटाकर जब आप नमः शिवाय करते हैं तो वो पंचाक्षरी बन जाता है, 5th हाउस में जाता है। 5th हाउस में जब आप नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके जितने भी पुण्य कर्म है, पॉजिटिव कर्म है,
वो एक्टिव हो जाते हैं। ये याद रखिएगा आप कि आप चाहते हो ना कि आपके समय आने से पहले ही आपको आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट जीवन में मिले। क्यों मिले? ताकि आप इतने स्ट्रांग बन सको कि बुरे वक्त में आप जो है उस लड़ाई, उस जीत को आप हासिल कर सको जो आप जीतना चाहते हो, उस लड़ाई को आप लड़ सको। तो इसलिए जितने भी अच्छे कर्म होते हैं, वो निकल-निकल के बाहर आके आपकी मदद करने लगते हैं जब आप नमः शिवाय का पाठ करते हो। और रात को उस दिन तो 6:19 पे खत्म एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण खत्म और उसके बाद जो है आप ओम शिवाय नमः ये रात को किया जाता है मंत्र। ओम नमः शिवाय दिन में, ओम शिवाय नमः रात को और चंद्र ग्रहण के समय आप वो 40-45 मिनट जो है 5:30 से लेके 6:19 शाम को 5:30 पीएम टू 6:19 पीएम आप क्या करेंगे? नमः शिवाय पंचाक्षरी है। आप करिए, सब ठीक होगा। राइट? जो देखिए मेंटल टेंशन है ना, वो मेंटली होती है। मेंटल का मतलब है कि आप उसको अपनी विल पावर से, इट्स ऑल मेंटल गेम, अपनी इच्छा शक्ति से और अगर आपको भगवान पे और अपने गुरु पे भरोसा है, तो आप कोई भी लड़ाई जीत जाओ, कोई भी लड़ाई, चाहे सारी की सारी सर्कमस्टेंसेस आपके अगेंस्ट हो, तो भी आप हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ वो है, जो जिसके साथ खड़ा हो जाता है, पूरी दुनिया चाहे अगेंस्ट हो जाए, वो इंसान हार नहीं सकता जिसके साथ नारायण खड़े हैं, जिसके साथ भगवान कृष्ण खड़े हैं, जिसके साथ महादेव खड़े हैं। तो आपने तो दोनों ही अपने साथ खड़े कर लिए। अब बताओ, तो दूसरा तो सिर्फ अपने मन को समझाना है और वो आपको बार-बार कहते हैं कि भरोसा रखो, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। आपको केवल भरोसा रखना है मेरी बात को सुन के। रखिएगा, ग्रहण आते रहेंगे, जाते रहेंगे। भोले बाबा, महादेव और कृष्णा हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके गुरु हमेशा आपके साथ रहेंगे। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, घबराइएगा मत। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे करते रहिएगा। टिल देन, हरे कृष्णा।